नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, जो आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प करेगी। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन जो है वो रहेंगे आज की सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये सारे एग्ज़ाम है जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, इनके लिए आपको ये वीडियो जो है वो हेल्प करेगी। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्या कहता है कि मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था। तो इसमें आपने बताना है कि जो मास्टर माइंड या फिर द मास्टर के नाम से जो विख्यात थे स्वतंत्रता सेनानी, उनका मूल नाम जो था वो क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल के नए क्रांतिकारी संगठनों के अंदर सूर्य सेन द्वारा जो है वो स्थापित इंडियन रिपब्लिक आर्मी, कौन सी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो थी वो एक विशिष्ट स्थान जो था उसके अंदर रहता था। लेकिन सूर्य सेन ने क्या किया, असहयोग आंदोलन में जो है उन्होंने सक्रिय रूप से जो है भाग लिया था। कहाँ पे लिया था, असहयोग आंदोलन के अंदर उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। आगे चलकर वे एक राष्ट्रीय स्कूल के क्या हुए, शिक्षक बन गए थे। तो राष्ट्रीय स्कूल के वे शिक्षक बन गए, इसीलिए उनको सामान्यतः क्या कहा जाता था, मास्टर दा नाम से जो है वो विख्यात हुए। कौन, सूर्य सेन। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हर एक क्वेश्चन के साथ जो है वो मिलती रहेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो इंडियन नेशनल INC सभी को पता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि इसकी स्थापना जो है वो बेसिकली कब की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय नेशनल कांग्रेस जो है वो इसकी स्थापना 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 में जो है वो हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक के नियर बाई जो है वो गोकुलदास, कहाँ पे, मुंबई के ग्वालियर टैंक के पास जो है वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। तो इसका जो आपके पास फॉर्मेशन हुई थी गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में की गई थी। और इसमें ज़्यादातर क्या थे, वकील एवं जो पत्रकार होते हैं, जर्नलिज्म, और जो आपके पास एडवोकेट थे, उन्होंने ज़्यादातर भाग लिया था। और लगभग इसमें जो है वो 72 मेंबर्स थे। स्टार्टिंग में जब हम बात करें तो उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी, अध्यक्षता मतलब जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और व्यामोस दास बनर्जी कौन थे, व्याओमेश दास या फिर व्यामोस दास चंद्र बनर्जी। और वहीं मैं अगर बात करूं कि इनके संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम आप सभी ने सुन रखा होगा। तो A.O. ह्यूम करके जो है वो इनके संस्थापक थे। तो इसको मैं बाइंड अप करता हूँ कि इसमें पूछा गया है कि स्थापना हुई थी कहाँ पे हुई थी। तो इसमें आपका बम्बई जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और बम्बई के ग्वालियर के नियर बाई स्थित गोकुलदास तेजपाल में जो है वो इसकी संस्कृत कॉलेज था, उसमें जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। और कब हुई थी, 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 में। और अध्यक्ष आपके पास व्यामेश चंद्र बनर्जी
और अगर हम बात करें संस्थापक की तो A.O. ह्यूम जो है इसके क्या थे, संस्थापक थे। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होगी। अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको भी साथ साथ में सभी ने जो है वो नोट डाउन करना है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय कांग्रेस जो आपका INC अभी हमने पढ़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो इसमें आपने बताना है कि उस टाइम पे जो है वो वायसराय कौन थे। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसकी स्थापना अभी हमने देखा 1885। तो उस टाइम पीरियड पे जो आपके क्या थे, जो आपके वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि बेसिकली जो कांग्रेस की स्थापना का विचार लॉर्ड डफरिन के दिमाग में एक उपज थी और जिसको कि उन्होंने उनके सहयोगी A.O. ह्यूम के द्वारा जो है वो क्या किया, मूर्त रूप से उन्होंने उसको दिया था, जिसके वजह से जो A.O. ह्यूम थे उन्होंने इसको संस्थापित कर दिया 1885 के टाइम पीरियड में। तो लॉर्ड डफरिन आपका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप सभी को बता दूं कि हमारा TGT कमीशन आर्ट्स के लिए बैच नंबर 06 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपको हमारी ऑफिशियल प्ले स्टोर ऐप पे जो है वो मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डेमो क्लासेस भी वहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो जल्दी से आप लोगों ने प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप डाउनलोड करना है, एज ए स्टूडेंट खुद को उसमें रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद आपने क्या करना है, स्टोर ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको अपना बैच जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज जो अभी रनिंग में है तो उनको भी आप विज़िट कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हमारा नीचे ऑफिशियल नंबर दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है सभी ने कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, आपका रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसके तहत जो है वो 1774 में क्या हुआ, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसमें क्या था, एक मुख्य और उसके साथ 3 अन्य जो है वो क्या थे, न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका 1773 था उसके तहत जो है वो 1774 में जो है वो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसमें एक मुख्य तथा उसके साथ 3 जो है वो अन्य न्यायाधीशों की जो थी वो नियुक्ति हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपने बताना है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का जो सही क्रम था वो क्या था? तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले पुर्तगाली कब आए थे? 1498। इसके बाद डच का जो आगमन हुआ 1605 में। इसके बाद अंग्रेज़ आए आपके 1610 में और फ्रांसीसी आए आपके 1664 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार जो है वो पूछा जाता है। तो यंग इंडिया जो पुस्तक थी उसके लेखक थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। और इसी पुस्तक में उन्होंने कांग्रेस के स्थापना से संबंध सेफ्टी बल्ब, नोट करें सभी, कांग्रेस की जो आपके पास स्थापना हुई थी उसी से रिलेटेड इन्होंने सेफ्टी बल्ब नाम एक सिद्धांत जो है वो अपनी इसी पुस्तक में जो है वो क्या किया था, प्रस्तुत किया था। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर डी किसने लिखी थी ये पुस्तक? लाला लाजपत राय जो है वो आपका
सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत बार पूछा जाता है। तो जो गदर पार्टी के संस्थापक थे वो कौन थे, जल्दी से बता दीजिए। तो लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह, नोट करें सभी, सोहन सिंह भाकना के प्रयासों के बाद अमेरिकन के सैन फ्रांसिस्को ने नवंबर 1913 में क्या हुआ, गदर पार्टी की स्थापना की। और जिसका जो मुख्य एम था, वो गदर पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी बेसिकली, तो आपको पता होना चाहिए। जो ब्रिटिश शासन था उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, जो ब्रिटिश शासन था उस टाइम, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए गदर पार्टी की स्थापना की थी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना जो थे इसके मुख्य क्या थे। और इसी जो है वो आपके पास अपने उद्देश्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। गदर नामक पत्रिका भी उसी का जो आपके पास प्रमोशन, एक टाइप का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या हुआ, गदर नाम का एक पत्रिका भी उन्होंने प्रकाशित की थी। और इनके जो संस्थापक थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है सभी ने। क्या कहता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी। और बेसिकली इसमें क्या था कि 1906 में लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका में नवाब सलीमुल्लाह, जो नवाब समीदुल्लाह थे, उन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन के समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इन गतिविधियों को देखते हुए उन्होंने क्या किया, भारत में मुस्लिम लीग की एक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। और उनका जो मेन उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमान की जो निष्ठा तथा मुसलमानों का जो राजनीतिक अधिकार थे उनकी रक्षा करना उनका मेन मोटिव था, और उनका विस्तार करना साथ में। तो बेसिकली 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन सी समिति का नाम था? तो जलियांवाला बाग, जो आपके पास जलियांवाला बाग था, वहाँ पे जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी उसका क्या नाम था? तो इसमें आपके पास ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था व जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु जो है वो अक्टूबर 1909 में क्या हुआ, लॉर्ड्स हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई। जिसमें क्या था, लॉर्ड्स हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई बेसिकली, और जिसके अंदर जो है वो 8 लोगों का चुनाव किया गया। ठीक है, तो इसमें जो है वो 8 लोगों का चुनाव किया गया और जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच करने के लिए बेसिकली ये आयोग जो है वो स्थापित किया गया था, जिसको कि हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारे, अगर मैं बात करूं टेट दिसंबर के ऑनलाइन बैचेस की, तो जिसमें आपको अपनी ऐप पे जो है वो मेडिकल टेट का जो है वो बैच मिल जाएगा, साथ में नॉन मेडिकल का भी बैच मिल जाएगा। इसमें सारी चीज़ें आपको जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। रिकॉर्डेड क्लासेस है, डेली लाइव क्लासेस है, पीडीएफ में नोट्स है, मॉक टेस्ट की बात करें डेली और वीकली जो है वो होंगे, और साथ में सभी सब्जेक्ट जो आपके रिलेटिव कंसेप्ट से या फिर जो आपका एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड जो है वो आपका सारे सब्जेक्ट जो है वो कवर करवाए जाएंगे। और साथ में बैचेस की बात करें तो सारी डिटेल आपको वहाँ पे
मिल जाएगी। तो आई होप आप सभी को वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि डेली इस तरह की वीडियो आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आने वाली वीडियो के लिए अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहा है तो वीडियो को जो अब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप सब तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है वो टॉपिक के साथ। तो आई होप आप सभी ने जो है वो वीडियो को लाइक कर लिया होगा। आपका एक लाइक जो है वो हमें डबल मोटिवेशन देता है। तो हमारा अगर आपको किसी भी टाइप की कोई क्वेरीज है तो 7591046600 हमारा ऑफिशियल जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।